अब हम एसोफेगस का लास्ट टॉपिक जो वो कार्सिनोमास वो पढ़ लेते हैं। उसमें हमारे पास दो ही हैं, एडिनो कार्सिनोमा और जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा जो मैंने आपको बताया कि वो किस वजह से हो रहा था, पहले हमें गर्ड हुआ, गर्ड की वजह से हमें बेरेट हो गया, मेटाप्लेजिया हो गया सेल्स में, सेल्स की वजह अब क्या हुआ कि वहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन पैदा होने लगी। अब एक सेल जो है वो दूसरे सेल में अगर बनेगा तो जाहिर है वहाँ पर जो है म्यूटेशन तो होगी, जीन्स म्यूटेशन, सारा प्लेटफॉर्म चेंज होगा। तो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर एक नॉर्मल सेल की जगह कोई गलत सेल आके वहाँ बन रहा है तो वहाँ पे बीच में कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि वो भी ना बने जो बनना चाह रहा है, और बीच में से कोई सेल बन जाए, कोई ख़राब सेल बन जाए, म्यूटेटेड सेल बन जाए, तो उसमें से हमें क्या हो जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सेल गॉबलेट सेल बनने के बजाय ग्लैंड के सेल्स टाइप जो है वो बन जाते हैं। एडिनोकार्सिनोमा की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लेजन विद द नियोप्लास्मिक एपिथेलियल सेल ग्रो इन द ग्लैंडुलर पैटर्न। मैंने भी वहीं ये बात बताई कि ग्लैंडुलर पैटर्न में वो बन जाएंगे गॉबलेट सेल्स के बजाय। अब एडिनोकार्सिनोमा जो है एसोफेगस टिपिकली अराइज फ्रॉम द बेरेट एसोफेगस, वही सेम बात बताई। ठीक है, एडिशनल रिस्क ऑफ फैक्टर इन टोबैको एक्सपोजर टू द रेडिएशंस। ठीक है, अब हमारे पास गर्ड और जो है बेरेट एसोफेगस के अलावा अगर कोई कंडीशन है, सबसे पहले तो देखा जाएगा टोबैको को भी देखा जाए तो इसके पहले हमें गर्ड हो जाएगा बेरेट एसोफेगस। और रेडिएशंस में भी हमें एसोफेजाइटिस तो हो ही जाता है, एसोफेजाइटिस के आगे हमारे पास कंडीशन हो सकती हैं। तो एडिनोकार्सिनोमा जो है हमें ज़्यादातर गर्ड और बेरेट एसोफेजाइटिस की वजह से ही होता है। अगर इसके पैथोजेनेसिस की बात कर लें तो क्या हुआ कि हमारे पास गर्ड हुआ, उसने क्या किया, हमारे पास सेलुलर इंजरी हुई, जिसको एमएस एपिथेलियम जो है वो बेरेट मेटाप्लेजिया में चले गए, इंटेस्टाइनल में चले गए, गॉबलेट सेल्स वहाँ आ गए, डिस्प्लेजिया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मेटाप्लेजिया हुआ था, सेल चेंज हुए थे। डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा है, सेल जो है वो ख़राब सेल में जो है वो चले, आर्टिपिकल सेल्स में जो है वो जा रहे हैं, मतलब उन ग्लैंडुलर सेल्स में जा रहे हैं, मतलब कि ना वो ये बन रहे हैं जो हमें चाहिए, जो वो बनाना चाह रहा है, और ना वो है जो वहाँ प्रेजेंस है, ये कोई और ही सेल्स बन गए हैं। तो डिस्प्लेजिया एटिपिकल। अब हमारे पास क्या हुआ, एडिनोकार्सिनोमा बन गया, ग्लैंडुलर पैटर्न आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो बेस पोलेट्री देख लें, बेस पोलेट्री नॉर्मल सेल्स में होगा। अब लॉस ऑफ बेसल पोलेट्री, न्योप्लाज्मिक प्लियोमॉर्फिज्म, मतलब डिफरेंट तरह के हमें जो है वो सेल्स मिल रहे होंगे। वैसे तो हमें एक तरह के ही मिलते हैं ना नॉर्मल में, यहाँ पे हमें गॉबलेट सेल्स भी मिल रहे होंगे, हमें ग्लैंडुलर सेल्स भी मिले होंगे, हमें स्क्वेमस सेल्स भी मिल रहे होंगे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक फ्लो, न्यूक्लियस रेशो हाई होगा हमारे पास, न्यूक्लियर क्रोमेटिक, हमारे पास न्यूक्लियर हाइपर क्रोमिक होगा, न्यूक्लियर नॉर्मल जो है हमारे पास प्रोमिनेंट होंगे, न्यूक्लियर नॉर्मल माइटोटिक, एबनॉर्मल माइटोसाइट्स हो रही है, ज़्यादा माइटोसिस हो रही है, नो जेंट सेल, ट्यूमर जेंट सेल्स यहाँ प्रेजेंस होंगे, टाइप साइटोप्लाज्म नॉर्मल, इंक्रीज म्यूसिन। जाहिर है हमारे पास इंटेस्टाइनल वो आ गई है, म्यूकस बढ़ा है तो हमारे पास म्यूसिन इंक्रीज हो जाएगा, क्रोमोसोमल डाइप्लॉइडी और डीएनए एनाप्लॉइडी। ठीक है, ये हमारे पे अगर मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो हम मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या है कि ग्रॉस में जो हम आप देखेंगे कि एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा जो है हमारे पास जो लोअर थर्ड ऑफ जो एसोफेगस है वहाँ हो रहा होता है, और अगर हम बात कर लें स्क्वेमस की वो मिडल में हो रहा होता है। एसोफेगस के मिडल में देखेंगे तो हमें क्या होगा, वहाँ पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, और अगर लोअर थर्ड पे देखेंगे तो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा होगा। अगर हम बात कर लें ग्रॉस की तो फ्लैट और रेज पैचेस लार्ज न्यूडिलर मासेस ऑफ 5 सेंटीमीटर और मोर इन द डायमीटर में डेवलप। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे गॉबलेट सेल जाहिर है पहले तो इंटेस्टाइन्स में आए, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहे होंगे। नंबर दूसरा हमारे पास क्या होता है कि ना पैचेस तो बने ही है ना, जाहिर है वहाँ पे ग्लैंड्स बन रहे हैं, वहाँ की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, सेलुलर डेब्रेस आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें भी वहाँ हो रही होंगे। अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली देख लो तो हमारे पास म्यूसिन होगा गॉबलेट सेल्स की वजह से, एंड फ्रॉम अ ग्लैंड्स हमारे पास वो एटिपिकल सेल्स बन रहे हैं उस वजह से, ऑफन विद इंटेस्टाइनल मॉर्फोलॉजी हमारे पास मेटाप्लेजिया हुआ था किसमें, बेरेट एसोफेगस में। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आपको ये समझ नहीं आएंगी, पहले आप वो पढ़ कर आएँ। लेस फ्रिक्वेंसी ट्यूमर आर कंपोज ऑफ डिफ्यूज इन्फ्लेमेटेड सिग्नल रेड सेल और इन रेस के स्मॉल पोवरली डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, हमारे पास कंपोज जो है डिफ्यूज इन्फ्लेमेटेड सिग्नल सेल जो है टाइप जो है वो हमारे पास वो उसकी शक्ल से दिख रही होगी। और अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें वही गर्ड वाले होंगे कि डिस्फेजिया है, एडिनोफेजिया है, मतलब एडिनोफेजिया कहते हैं पेन इन द स्वेलिंग, ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रोग्रेसिव वेट लॉस है, जब खाना अंदर ही नहीं जा रहा तो वेट लॉस तो होगा, एनोरेक्सिया खाने का दिल भी नहीं करेगा, फटीग हो रही है, वीकनेस, हेमेटेसिस और चेस्ट पेन, कफ और वॉमिटिंग हमें
एमएसिस की वजह से हो रही होती है, क्योंकि अगर हमारे पास वो है इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड भी होगा। अगर अब ये हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा हो गया। अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात कर लें तो हमारे पास स्क्वेमस सेल जो है हमारे नॉर्मल जो है वो एसोफेगस के, ये गर्ड और उससे रिलेटेड नहीं है। अब स्क्वेमस सेल्स की बात कर लें तो ये नॉर्मल स्क्वेमस सेल जो है वो इतने प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल टाइप में चले जाना शुरू हो जाते हैं किसी वजह से, जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। वजह कौन कौन सी हैं? अल्कोहल, टोबैको, टाइलोसिस, ऑटोनॉर्मल डिजीज़ है ये, कैल्जिया, डाइट ऐसी हम कोई ले रहे हैं, कोई गर्म चीज़ ज़्यादा हम लोगों ने खा ली, हॉट बेवरेजेस, कॉजेड इंजरीज़, और जो है पाल्मर विंसन डिजीज़, ये क्या है हमारे पास लॉन्ग टर्म आयरन डिफिशियंसी होता है इसमें, और एसोफेगस वेब और डिस्फेजिया और होता है। ठीक है, ये हम कभी कभी वाइवा में पाल्मर विंसन डिजीज सिंड्रोम पूछते हैं कि इसके जो हैं 3 कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं, तो हम कहेंगे आयरन डिफिशियंसी, एसोफेगस वेब बनता है और डिस्फेजिया और होता है। अगर हम स्क्वेमस सेल की वो जो है मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो ये एडिनोकार्सिनोमा जो है वो लोअर थर्ड पे हो रहा होता है, ये हमारे पास बीच में हो रहा होता है। और नंबर दूसरा बात कर लें तो can displays abnormal सीरोमेंटल सेल्स विद इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन। स्क्वेमस सेल्स जो हमारे पास हैं वही जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, डिस्प्लेजिया में जा रहे होते हैं। ठीक है, अर्ली लेजन अपीयर एज अ स्मॉल ग्रे वाइट प्लेक लाइक थिकनिंग हो जाती है, और इन द मंथ पहले हमें क्या नजर आएगा अर्ली लेजन में कि स्मॉल ग्रे वाइट प्लेक बन रहा है लाइक थिकनिंग, और इन द मंथ टू द ईयर द लेजन बिकम ट्यूमरस टेकिंग वन एंड द फ्लोइंग फॉर्म, या पोलीप्लॉइड हो जाएगा या अल्सरेटिंग हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड ऑर्गन लेजन है राइजिंग आउटर ऑफ द, ये हमारे पास जो है पोलीप्लॉइड हम किसे कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाएंगी, या अल्सरेटेड टाइप डिसकंटिन्यूशन ऑफ द एपिथेलियम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी थिकनिंग में आ जाएगा। ये हमारे पास क्लिनिकल फेजिया वही डिस्फेजिया, एडिनोफेजिया, ऑब्स्ट्रक्शन, वेट लॉस, हेमोरेज और सेप्सिस। क्या होता है कि ये हमारे पास समटाइम जो है हमारे पूरे साइड वाले जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से फिर हमारे पास लंग्स में जाना, पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व, पूरे इन सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर सकता है, उसकी वजह से हमारे पास जो है सेप्सिस कॉज हो जाएगी। ये हमारे पास जो है एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया। इसमें कुछ ना समझ आया होगा तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।